हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोज़ ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो मेरे साथ तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मुझे कांटेक्ट करते हो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूंगी। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरे चैनल के मेंबर बनने के लिए आप लिंक क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। लिंक क्लिक करते ही आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए नवंबर महीने में क्या खास मैसेजेस आ रही है। तो सैजिटेरियस चले देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। पहले हम ऑरेकल मैसेज लेने वाले हैं आपके लिए, तो 6 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे क्विल यानी कि गेट बैक टू बेसिक्स लिखा है। तो आपको एक सिचुएशन में, आपके जॉब में या आपके रिलेशनशिप में शुरुआत से शुरू करना है। बेसिक्स, गो बैक टू बेसिक्स यानी कि जो आप पहले से आपको कुछ फिर से किसी चीज़ पर काम करना पड़ेगा, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है फेयर वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो शायद इस महीने आपके परिवार में कोई वुमन इम्पॉर्टेंट हो। आपके मदर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। यहाँ पे है कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक एंडिंग है, एक रिलेशनशिप में या फिर एक जॉब में। तो कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। यहाँ पे है हैमक, टेकिंग वेकेशन फिज़िकली और मेंटली। आप में से कुछ लोग शायद वेकेशन पर जा रहे हो या वेकेशन पर जाना चाहते हो। यहाँ पे है विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। आपका एक विश जो है वो पूरा होने वाला है इस महीने। और यहाँ पे है लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, नहीं तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो सैजिटेरियस आपके लिए नवंबर महीने में ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। पास्ट की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। करंट नवंबर एनर्जी है एस ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंज पोजीशन में है डेथ। एडवाइस में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सरप्राइज फैक्टर में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आउटकम है ये कार्ड। तो 3 ऑफ कप्स है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी इस महीने। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप, कुछ एक गुड न्यूज़ आ रही है आपके तरफ। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसके बारे में बता रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खुशियों का एनर्जी है। काम के मामले में आप बहुत बिजी होने वाले हो, किसी चीज़ पर आप बहुत फोकस करके काम कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पैसों के मामले में अबंडेंस है। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ एक अच्छा महीना है आपके लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजंस है खुश होने के लिए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस है। फैमिली, फ्रेंड्स और परिवार, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे।
आपके पास्ट में है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी एनर्जी सैजिटेरियस एनर्जी। तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप एकदम कंट्रोल में थे अपने लाइफ में। मैं देख रही हूँ काफ़ी सक्सेस, ट्रैवल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप शायद आपने बहुत ट्रैवल किया हो या कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिला हो पास्ट में, मगर फिर भी इसके बावजूद आप कुछ मिस कर रहे हो, किसी पर्सन को मिस कर रहे हो शायद, या किसी एक सिचुएशन में आपको लगा कि आपने एक गलत डिसीजन ली हो, या कुछ आपको लगा हो कि मिस हो गया, आपको ये भी करना था मगर आप नहीं कर पाए। तो ऐसे काफ़ी पास्ट के चीज़ों को आप सोच रहे हो, पास्ट के मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो यहाँ पे। मगर मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत है नवंबर में, एक ब्यूटीफुल नई बिगनिंग है, एक रिलेशनशिप है, और ये उस कमी को पूरी करी है क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, और मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए वो कमी भी मिटा रही है। ये आ तो रहे हैं आपके तरफ मगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितना अच्छा है। क्लैरिटी आ रही है, एक अचानक से एक ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं मगर आप इस पर्सन पर आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आप किसी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मगर वो क्लैरिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो होपफुली आप इस पर्सन को नोटिस करोगे और इस ऑफ़र को सीरियसली आप कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये आपके लव लाइफ के लिए और एक करियर के मामले में भी। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंस है, अबंडेंस है, सिंगल पर्सन की एनर्जी है ये। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर और लाइफ पर फोकस हो, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो। ट्रैवल फिर से दिखाई दे रही है मगर ये एक इन एंड आउट एनर्जी है, तो आप किसी एक चीज़ पर टिके नहीं हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपका मन जो है स्टेबल नहीं है क्योंकि आप ये भी करना चाहते हो, वो भी करना चाहते हो। तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जेलस एनर्जीज़ है आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनर्जी में। बाकी के लोग आपके लाइफ को देखकर जल रहे हैं, बाकी के लोग आपके लाइफस्टाइल को देखकर जल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है डेथ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज की एनर्जी है। ये एक एंडिंग और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो डेथ एनर्जी यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स, आपके लाइफ में एक सिचुएशन, एक पर्सन के साथ एक एंडिंग हो रही है। ये शायद एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है। यहाँ पे लवर्स एनर्जी है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, मगर इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चेंज नहीं कर पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो। यहाँ पे लवर्स कभी कभार चॉइस की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपके लाइफ में 2 लोग हो और आपको किसी एक को चुनना हो। तो आपके लिए एडवाइस है आपको स्टेबिलिटी ले आनी है आपके अपने डिसीशंस में, अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी अनस्टेबल एनर्जीज़ है आपकी। आप एक्साइटेड हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, मगर उस चक्कर में आपके जो स्टेबल चीज़ें हैं, स्टेबल लोग हैं, उसे आप लेट गो ना करें। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि छोटा सा कदम लीजिए मगर बहुत ही फर्म और एक प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट से आपके लाइफ में कोई वापस आ रहा है, पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट के लोग, फ्रेंड्स शायद आपके लाइफ में वापस आएंगे और यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर इस सिचुएशन को डील करना है। अगर आप श्योर नहीं हो पास्ट को लेकर तो आपको छोटा सा कदम उठाना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आप एक डिसीजन ले, शायद आप फ्रेंड्स हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्स के साथ हमेशा रिकन्सिलिएशन ही हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ कोलैबोरेशन बहुत है, बहुत सारा ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं। तो बहुत सोच समझकर सबके साथ चलकर आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है स्टेबिलिटी की एनर्जी। तो इस महीने आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, पर्सनल लाइफ और करियर में। आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है क्योंकि यहाँ पे
एक लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है, फिनेंशियल लॉस हो सकती है, तो आपको शायद अपने फिनेंसेस को लेकर थोड़ा संभलना है। कंपटीशन है और यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई कंपटीशन की वजह से या कोई कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हो। आप बहुत आपको लग रहा है कि आपने इतना इस पर्सन के लिए किया मगर वो सेम रिएक्शन या सेम एफर्ट इस पर्सन के तरफ से नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे, थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो। तो वो आपको संभलना है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। शायद ये एक टेम्पररी इशू हो और शायद आप सिर्फ इस वक्त की सिचुएशन को देखकर जजमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आउटकम है आपके लिए जस्टिस। यूनिवर्स कह रही है जो भी होगा फेयर होगा, बैलेंस्ड होगा। आपको भी फेयरनेस के साथ काम करना है क्योंकि कर्मा यहाँ पे बहुत ज़ोरों से मतलब आपको इफ़ेक्ट करेगी। अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छे कर्म मिलेंगे। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उसका आउटकम अच्छा मिलेगा। अगर आपने नेगेटिव किया है कुछ तो आपको नेगेटिव तरीके से कर्मा हिट कर सकती है। तो जो भी इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, उसे बोल्ड होकर फेस कीजिए क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपके लाइफ में आने वाला है और यूनिवर्स भी आपको उसमें सपोर्ट कर रही है। तो सैजिटेरियस काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। यहाँ पे साइंस है लियो, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो है। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ। अगर आप एक बोनस रीडिंग चाहते हो तो कमेंट्स में बोनस लिखिए। जितना ज़्यादा बोनस मैसेजेस आएंगे मैं उस हिसाब से मैं आपके लिए बोनस रीडिंग करूँगी। जिस साइन को सबसे ज़्यादा बोनस मैसेजेस मिलते हैं मैं उस साइन के लिए बोनस रीडिंग करने वाली हूँ। तो बोनस करके लिखिएगा ज़रूर। और अगर पर्सनल रीडिंग आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखें अब अपना। थैंक यू सो मच।